बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल पाकिस्तानी फूड हेवन। तो आज हम अपने किचन में लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार से फालसे की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने 500 ग्राम फालसा ले लिया है, जिसे हम लोगों ने अच्छे तरीके से धोकर उसकी तमाम डंडियाँ उतार ली है। 200 ग्राम हमें चीनी चाहिए, हाफ टी स्पून हमें नमक चाहिए, हाफ टी स्पून हमें ज़ीरा चाहिए, हाफ टी स्पून हमें कुटी लाल मिर्च चाहिए, 1 टीस्पून हम लोगों को लाल मिर्च का पाउडर चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम लोगों ने एक कढ़ाई में 4 गिलास पानी ले लिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। अब हम इसके अंदर फालसा शामिल कर लेंगे और फालसे के सॉफ्ट होने तक इसे ढककर रखकर अच्छे तरीके से पका लेंगे। तकरीबन हमें 15 मिनट लगे हैं। फालसा हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम फालसे को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम छन्नी से तमाम फालसे को बाहर निकाल लेंगे। तमाम फालसे को हमने पानी में से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर से हाफ पानी को एक बाउल में निकाल लेंगे। बाकी बच जाने वाले पानी में हम लोग तमाम मिर्च मसाले शामिल कर देंगे। चीनी शामिल कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसे ढककर रख के पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम दूसरी तरफ फालसे का पल्प निकाल लेंगे। पल्प निकालने के लिए हम फालसे को एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसे अच्छे से दबा दबा के इसका पल्प निकाल लेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे ताकि जो पल्प उतरे वो सारा बोल में जाता जाए। जितना पल्प चम्मच से निकल सकेगा हम उतना चम्मच से निकाल लेंगे। बाकी को हम लोग हाथ से मसल कर अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। सारा पल्प हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। छन्नी में अब सिर्फ बीज ही रह गए हैं फालसे के। तमाम पल्प हमने निकाल लिया है। हम चाहते तो फालसे का पल्प जो था वो ग्राइंड करके भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि अक्सर ग्राइंड करने से ये होता है कि जो फालसे के बीज होते हैं वो भी साथ ही बड़ी बड़ी ग्राइंड हो जाते हैं और जब हम चटनी बनाते हैं तो जब बीज मुंह में आते हैं तो बिल्कुल अच्छा जायका नहीं आता। इसीलिए हम लोगों ने हाथ की मदद से ही इसका पल्प निकाला है। अब हम पल्प को फालसे के पानी में शामिल कर देंगे। पल्प को हमने फालसे के पानी में शामिल कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसे ढककर रखकर अच्छे तरीके से पका लेंगे। आप देख सकते हैं चटनी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून रेड कलर शामिल कर देंगे ताकि जो हमारी चटनी का रंग है वो बहुत ही खूबसूरत आए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर शामिल करते ही हमारी चटनी का बहुत ही प्यारा सा कलर निकल आया है। अब हम लोग इसे गाढ़ा होने तक अच्छे तरीके से पका लेंगे। चम्मच को हम लोग चलाते रहेंगे। तकरीबन हमें 10 मिनट लगे हैं। चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और चटनी को डिश आउट कर लेंगे।
तो लीजिए, मज़ेदार सी हमारी फालसे की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप आपको हमारे फालसे की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।